नाउ व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। जो डाइवर्सिटी है या जो ये हमारे देश में जो विभिन्नता है, ये हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐड करती है, मतलब क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ में लाती है। ठीक है। Just like Sameer 1 and Sameer 2 became friends, you might have friends who are very different from you. अब जैसे समीर 1 और समीर 2 जो थे, दे बिकेम फ्रेंड्स, वो दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से थे, रिलीजियस बैकग्राउंड से, दे बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स। तो जिस तरह वो दोनों दोस्त बन गए, हो सकता है कि आपके भी कुछ ऐसे दोस्त हों या बने हो कुछ दोस्त जो आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स। हो सकता है कि आप या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग टाइप का खाना खाते हों अपने अपने घरों में। दे सेलिब्रेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स। जैसे मान लीजिए इफ़ यू हैव एनी मुस्लिम फ्रेंड एंड यू आर हिंदू रिलीजन पर्सन, तो ऑब्वियसली वो अलग फेस्टिवल होंगे हिंदू के और मुस्लिम्स के। तो हो सकता है कि आप और आपके फ्रेंड डिफरेंट खाना खाते हों, डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते हों। इवन दे ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वेयर, और जो क्लोथ्स हैं मान लीजिए उनके कपड़े आपने कोशिश की कि मतलब कुर्ता पजामा पहनते हैं या पैंट शर्ट पहनते हैं उस टाइप से। तो दे बोथ ट्राइड क्लोथ्स दे वेयर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल। और इसके अलावा जो दोनों रिलीजन में या रिलीजियस बैकग्राउंड से जो बिलोंग करते हैं, उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे, है ना, कि सीखने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, मान लीजिए कोई मराठी लैंग्वेज बोलता है, तो ऑब्वियसली, और अगर वो पर्सन आपका फ्रेंड है तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसकी भाषा को सीख सकें। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals. हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हों जो रीडिंग मतलब स्टोरीज़ को पढ़ना या सुनना पसंद करते हों, और अलग अलग एडवेंचर की, अलग अलग एनिमल्स की, लोगों की, इवन जो घोस्ट होते हैं, भूतों की कहानियाँ होता है ना, आपकी दादी या नानी आपको सुनाती हैं अलग अलग तरह की स्टोरीज़। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह की स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं। Perhaps you even enjoy making up stories yourself. शायद हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे भी हों जिनको खुद स्टोरीज़ एक तरह से बनाना भी पसंद हो। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. कई सारे ऐसे यंग पीपल हैं जो बहुत एक तरह से अच्छा फील करते हैं जब वो एक अच्छी स्टोरी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उस अच्छी स्टोरी से उन्हें आइडियाज़ मिलते हैं, और जो मान लीजिए स्टोरीज़ मतलब आगे और स्टोरीज़ लिखने के आइडियाज़ मिलते हैं। People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. अब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें स्टोरीज़ लिखना पसंद है, तो वो अपने आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं स्टोरीज़ लिखने के लिए? अलग अलग जगहों से, अलग अलग बुक्स से, या फिर कोई रियल लाइफ से, मतलब किसी इंसान की लाइफ से, और अपनी इमेजिनेशन से। मतलब वो स्टोरीज़ को क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, है ना। तो इस तरह से एक तरह से लोगों के बीच उनके इमेजिनेशन में, उनके जो पसंद होती है उनमें भी डिफरेंस होता है। Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their flights and friendship. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो, क्योंकि उन्हें अपनी स्टोरीज़ में कुछ एक तरह से रियलनेस लानी होती है, तो वो क्या करते हैं? जंगलों में जाते हैं, जानवरों के बीच और पक्षियों के बीच रहते हैं, उनका जो रिलेशन है, उनकी जो एक तरह से पूरा इन्वायरमेंट है उसके बारे में लिखते हैं। Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रियल अकाउंट्स पढ़ते हैं, जैसे जो राजा हैं, बहुत इन एंशिएंट टाइम जो भी राजा थे या रानियाँ थीं, उनकी जीवन के बारे में पढ़ते हैं, और उन्हीं के बारे में, उनके ऑनर और लव के बारे में स्टोरीज़ लिखते हैं। Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure.
और कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने चाइल्डहुड की जो मेमोरीज़ हैं उनमें डूबे रहते हैं, अपने स्कूल फ्रेंड्स और इन सारी जो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड स्टोरीज़ लिखते हैं, और जो बचपन में वो किस तरह से एडवेंचरस चीज़ें किया करते थे उसके बारे में लिखते हैं। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals. अब ऐसा इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं या स्टोरी राइटर्स हैं, जितने भी आप स्टोरी सुनते हैं उन और जो लिखते हैं, जो जितने भी स्टोरी राइटर्स, उनको मान लीजिए कहीं एक ही जगह पर फोर्सफुली रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए, जहाँ पर सारे लोग एक ही जैसे कपड़े पहनते हों, है ना, और मान लीजिए 2 ही कलर के कपड़े जैसे रेड और वाइट, एक ही तरह का खाना खाते हों, मान लीजिए जो आलू हैं उस टाइप से, और सिर्फ 2 तरह के एनिमल्स पालते हों, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल द डियर एंड द कैट, मतलब सिर्फ 2 एनिमल्स डियर और कैट पालते हों, और एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग क्या करते हों, सिर्फ स्नैक एंड लैडर्स खेलते हों, सांप सीढ़ी खेलते हो। तो आपको क्या लगता है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट? तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह की स्टोरीज लिख पाते? आप अब जब ऐसा होता तो ऑब्वियसली किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं आता आपको स्टोरीज़ पढ़ने में, क्योंकि सारे जो स्टोरी राइटर्स होते वो सब एक जैसी स्टोरी लिखते, क्योंकि अलग से कुछ होता ही नहीं स्टोरी लिखने के लिए। तो इसलिए एक तरह से ये जो डाइवर्सिटी है ये काफ़ी कुछ ऐड करती है हमारी लाइफ में।